तो नमस्कार दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने एमटीएस का एडमिट कार्ड निकाल दिया और 20 दिन के अंदर एमटीएस का पेपर है। तो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने केमिस्ट्री के लिए निकाले हैं जो कि एमटीएस के एग्ज़ाम में आते हैं। हालांकि इसका ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं काफ़ी बार केमिस्ट्री में, आपने देखा हो अगर, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया। और मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो दो जगह से लेके आया हूँ। एक तो टीसीएस के न्यू एग्ज़ाम पैटर्न की हिसाब से कि जो आजकल पिछले 2 साल के अंदर जो जो क्वेश्चन हुए हैं उसको ऑब्जर्व करते हुए कुछ अलग क्वेश्चन, और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो उनको देखते हैं और क्वेश्चन करने की वो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया जे थॉमसन रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर डिस्कवरी ऑफ व्हाट। उसने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि भाई जे थॉमसन का, देखो जहाँ भी नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जे थॉमसन ने किया ही क्या है। जे थॉमसन ने किया क्या है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और जे थॉमसन ने क्या था, फर्स्ट जो था मॉडल ऑफ एटम था वो भी जे थॉमसन ने किया था। कौन सा वाला, जो पुडिंग वाला था, वाटरमेलन वाला था, वो भी जे थॉमसन ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, भाई न्यूट्रॉन का भी तो आ सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी कि भाई न्यूट्रॉन किसने किया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूट्रॉन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया है। उसके बाद आपको पूछ रहे कोई कि भाई प्रोटॉन का और बताओ, तो प्रोटॉन में अक्सर दो नाम सामने आते हैं, रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन। तो इनमें से दोनों साथ में आएंगे तो रदरफोर्ड, और दोनों अलग अलग आएंगे तो यही दो नाम आते हैं। और पॉजिट्रॉन वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक चार्ल्स नामक आदमी ने पॉजिट्रॉन का आविष्कार किया है। लेकिन क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भाई पॉजिट्रॉन होता क्या है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आप नोट कर सकते हैं। और मैं इसको हटाना चाह रहा था। तो पॉजिट्रॉन आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉजिट्रॉन होता क्या है। पॉजिट्रॉन होता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन मास वही इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन। ये भी क्वेश्चन आया है लेकिन एसएससी में आया है, तो ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं। एसएससी सीजीएल में आया था कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन देखो, ये इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन ईयर 1897 बाय हुम। अब इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1997 में किसने करी थी। तो इसका आंसर आपको पता है, पिछले ही से पता लग गया होगा कि भैया जे थॉमसन ने की थी। इसमें ये नाम आपने कहीं देखा होगा, भाई टी एडिसन ने क्या किया था। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बल्ब का आविष्कार किसने किया था, अपने टी एडिसन ने किया था। आइजैक न्यूटन को सभी जानते हैं। तो यहाँ पे ये है। और बस इस क्वेश्चन में तो कुछ खास था ही नहीं। चलो अगले में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में थोड़ा जूम करना हूँ, बस इतना बात है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूट्स द एयर ऑफ सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अब ऑटोमोबाइल्स का नाम आते ही आपको ऐसे होना चाहिए, भाई लेड। ये क्यों, अब इसका रीज़न मैं देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। लेड क्या होता है, किस चीज़ के लिए काम आता है, अगर आपने थोड़ा भी इसकी बेसिक थोड़ा भी पढ़ा हो केमिस्ट्री का, तो लेड आपका काम आता है स्टोरेज बैटरीज के लिए। स्टोरेज जो हमारी बैटरीज होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, लेड की बनी होती है। इतनी बात अगर आपको समझ आ जाए, उसके बाद कुछ है ही नहीं। लेड, स्टोरेज, बैटरी, और क्या होता है, जो आपके फ्यूल्स होते हैं ना, फ्यूल्स होते हैं जैसे अपना गैसोलीन है। अब इसका जो फ्यूल होता है, इसकी ऑक्टेन वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज ऑक्टेन वैल्यू, हम क्या करते हैं, ऑक्टेन वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम इसमें लेड डालते हैं, जो कि क्या होता है, पोल्यूट करता है एयर को।
जो कि एयर की पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार होता है। तो ऑटोमोबाइल में कौन सी चीज़ होती है, लेड यूज़ होती है, जो कि फ्यूल में डालने के लिए। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई गैसोलीन में क्यों लेड डाला जाता है, टू इंक्रीजेज ऑक्टेन वैल्यू, ठीक है, हाई रेटेड ऑक्टेन वैल्यू होती है गैसोलीन। तो आपको इसका पता लग गया। और इसमें ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, CGL और डेटा रेंट्री लेवल इनमें कई जगह आ रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए MTS का क्वेश्चन है, 2017 में ही आया था और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा जूम करूँ, वरना ठीक है। ये है द एटम क्या होता है। एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर नोन, ठीक, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गैस, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज। अब इसमें देखो केमिकल चेंज में स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल जो कि भाई एलिमेंट का हो और ये एक पार्ट इन केमिकल चेंज, इसमें आपका एटम को बिल्कुल अच्छे से बताया गया। तो इसका थर्ड आंसर होगा। इसमें बाकी कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, तो बाकी लेकिन MTS में आया था तो मैं आपको करा रहा हूँ। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉइल जो है आपका वो किस चीज़ का है, सॉइल जो आपका है वो आपसे पूछा जाए कि भाई सॉइल किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पूरे कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। अब सॉइल के अंदर एकदम आपको दिखता है, कई कण दिखते हैं, बहुत सारे कण दिखते हैं, मैटर दिखता है, तो और वो बिल्कुल भी होमोजीनियस नहीं होता, और वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और जैसे सॉइल प्लस वाटर, आपको इस पे भी क्वेश्चन आता है कि भाई सॉइल प्लस वाटर वैसे क्या होता है, मड होता है। कई लोग पूछते हैं भाई जो मडी वाटर होता है वो क्या होता है। अब उसका भी आंसर यही होगा कि भाई मडी वाटर हो या सॉइल हो, वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। तो फटाफट हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए इस पर टिक लगा देंगे अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो। ये भी देखो 2017 में आ रखा है MTS के क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका एटॉमिक थ्योरी किसने दी है। ये तो जिसने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा, ये तो हर बार ही पूछा जाता है, ऐसा लगता है मेरे को। इतनी बार पूछ रखा है, रिपीट हो के आ रखा है कि भैया एटॉमिक थ्योरी किसने दी है। एटॉमिक थ्योरी हमारे डेल्टन ने दी है, डेल्टन ने दी है एटॉमिक थ्योरी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसमें और तो आपको वैसे भी केमिस्ट्री का एवोगेड्रो था, उसका आपको नंबर पता होगा। एवोगेड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये कभी कभी आ जाता है 23 भी लगा देते हैं। तो ये आपका एवोगेड्रो नंबर होता है। न्यूटन के लॉ होते हैं, पास्कल की यूनिट होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, डेल्टन ने दी थी। उसके बाद आपका आता है ये क्वेश्चन, तो दोस्तों ये जो था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ये है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। इसमें हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका पोटेशियम होता है उसका हमेशा पॉजिटिव अनचार्ज होता है। जो आपको निकल निकालना है, मान लो आपने निकल का ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने X ले लिया, और Cn जो होता है उस पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए -1 का। तो आपको दिख रहा है कि भैया 4 एटम हैं आपके के, तो 4 एटम हैं प्लस पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद आपको X, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल हो गया, और 4 ही एटम आपको मिल रखे हैं उसके Cn के। तो अब इससे आप निकाल सकते हैं, और इस पे ओवरऑल चार्ज 0 है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है। तो ये ओवरऑल चार्ज इस पे कोई भी प्लस या माइनस नहीं दे रखा, तो ये 0 है। तो आपका आ जाएगा आराम से 4 + x - 4 = 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी आपकी, 0, यानी आंसर है इसका ये। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक
ऑर्बिटल इज गवर्नड बाय। अब ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई जो स्पिन होती है वो क्या काम आती है, आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताती है कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी स्पिन है। उसके बाद अगर आपकी बात आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर ऑफ शेल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा आपका वो है, तो वो बताना होता है। उसके बाद अगर आपकी शेप की बात हो रही है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आप काम आता है। और जो ओरिएंटेशन ऑफ ये होता है, कौन सा एनर्जी लेवल है, उसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी आपका देख लो MTS में ही आया हुआ है, ये भी MTS ही 2013 के क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो कोवेलेंट, और दो क्वेश्चन आते हैं इस पर, भाई कोई बोलता है कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, कोई बोलता है कि भाई आयनिक कंपाउंड कौन सा है। तो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो किसके बीच में बनते हैं, आपको इतना भी पता हो तो आप आंसर कर लो। कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं नॉन मेटल्स के बीच में। केवल इतना सा भी आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन कर देते हैं। कैल्शियम मेटल है, उसके बाद सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मेटल नहीं है। उसके बाद आपको ये पता होता है कि इसकी थोड़ी विशेषता भी पता होनी चाहिए कि भाई इसका वीक वॉन्डरवॉल मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये कहीं कहीं पूछ देते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में उसका अपोजिट हो जाता है। क्या क्या होता है उसमें, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है, आपको ये पता होना चाहिए। मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती है इसकी आयनिक कंपाउंड। और क्या कहते हैं भाई, इसके अंदर ये होता है मेटल नॉन कंपाउंड, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसका आप आराम से बता सकते हो कि भाई यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और एक और बात आपको बता देता हूँ, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ये बनते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बिटवीन टू एटम। ये बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कहीं अगर पूछे तो आप बता सकते हो आराम से। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये और कर लूँ बस, नहीं ज़्यादा हो गया, ये रहा। अब आ जाओ, द गैस दैट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी। ये वनस्पति घी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये बनता कैसे है, तो ये बनता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से। ठीक है, कैसे बनता है, हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है, उससे ये बनता है। आपको इतना पता भी होगा तो भी आप इस सवाल को कर लेते हैं। अब हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हम H2 को ऐड करते हैं। तो आपको पता ही लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका हाइड्रोजन आंसर होता है। ये वनस्पति घी में इस्तेमाल हो जाता है। और भी आपको अगर इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वनस्पति घी के फॉर्मेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, ये SSC के लेवल में थोड़ा सा हाई चले जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया निकल, पैलेडियम, पैलेडियम आपका इसमें यूज़ होता है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये लो, और बस। अब ये जो क्वेश्चन है, वेल्डिंग ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ आयरन रेल्स एंड, इसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें अगर आपसे बात करूँ सोल्डर, ये सोल्डर जो नाम है ये कब उठता है और ये कहाँ काम आता है, ये आपसे भी पता लगेगा। इसका अलॉय क्या है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसका आंसर है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ आयरन के लिए।
ये आपको पता होना चाहिए। और एल्यूमिनियम सल्फेट के एक और एसएससी में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था कि भैया सिल्वरी पेंट्स में किसका इस्तेमाल होता है, तो उसका भी आंसर है एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल होता है। सोल्डर जो है उसका अलॉय क्या होता है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए टिन प्लस लेड अलॉय होता है सोल्डर का। तो इसमें और तो कुछ आता नहीं है। सॉरी, मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट पे लगा रखा है, एल्यूमिनियम पाउडर बोल भी रहा हूँ उसे। इसका आंसर है एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है, ये आंसर है। और सिल्वरी पेंट्स में भी एल्यूमिनियम पाउडर ही यूज़ होता है, ये याद रखना दोस्तों। थोड़ा सा हो गया, एल्यूमिनियम पाउडर में ही सिल्वरी पेंट्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा जूम करेंगे, इतना बहुत है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, अब ब्रास का, ब्रॉन्ज का, इन सब का आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन होता है। ये नहीं कि आप सारा ही पढ़ लो, मोन्स मेटल जो ज़्यादा पढ़ना चाह रहा है वो इस पे भी चले जाता है, लेकिन ब्रास और ब्रॉन्ज, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता सकता हूँ कि याद कई बच्चों को नहीं होता। ब्रास है, उसमें जेड नहीं है, ब्रॉन्ज में जेड होता है। तो जेड होता है जिसमें उसके अपोजिट वाला ब्रास, तो उसमें जिंक लगा दो, प्लस कॉपर होता है। और ब्रॉन्ज जो होता है उसमें टिन होता है और कॉपर होता है, ठीक है। और पिछले में ही मैंने बताया था कि भाई सोल्डर जो होता है उसमें क्या चाहिए होता है, सोल्डर में चाहिए होता है टिन प्लस लेड, पीबी को क्या बोलते हैं, लेड। तो इसमें आपको ब्रास का पता ही लग गया होगा कि क्या है, जिंक एंड कॉपर। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस। इस पे तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं भाई, लाफिंग गैस है। इस पे आप एक बात बताता हूँ, जो लाफिंग गैस होती है वो क्या होती है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है कि लाफिंग गैस क्या होती है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है वो, होता है एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक होती है, यानी बेहोश तक करती है। ये आदमी सर्जरी में भी यूज़ होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O, ये भी आ जाता है कई बार। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेंटॉक्साइड, इनकी जगह क्या दिया जाता है, फॉर्मूले दिए जाते हैं। और इसको बोलते क्या हैं हम, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको ये पता होना चाहिए। और कहाँ भाई, और भी चीज़ें, अगर आपका दिमाग खुलता जाएगा और आप मेरे क्वेश्चंस भी आप देखते रहोगे तो मैं आपको उसका बेसिक भी पीछे का बताता जाऊंगा। जैसे आपको पता होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड और SO2, ये दोनों एसिड रेन का भी रीज़न होते हैं। तो इतना पता हो जाएगा तो आप इसको, मैंने यहाँ पे कितने क्वेश्चन करा दिए कि भाई लाफिंग गैस कौन सा होता है, ये होता है। एक क्वेश्चन इस पे एसएससी में आ रखा है कि भाई N2O या लाफिंग गैस क्या होती है, एनेस्थेटिक होती है, ये भी आपको बता दिया। N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला ये होता है, ये भी बता दिया। और एसिड रेन में कौन कौन भागीदार होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों शायद वीडियो आज काफ़ी लंबी बन गई है, कोई नहीं, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद मैं कल आपसे यहीं से कंटिन्यू कर लूँगा। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं भाई। कार्बन की बात हो रही है, कार्बन, जो आपका कार्बन है वो सबसे ज़्यादा 90% ऑफ कार्बन कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि भाई जो अपना एंथ्रासाइट है, सॉरी, जो आपका एंथ्रासाइट है उसमें, एंथ्रासाइट, यार स्पेलिंग ही गलत हो गई, एंथ्रासाइट जो होता है आपका, उसमें आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है और वो 90% है। इस पे और क्वेश्चन आते हैं लोगों को, इसमें हर एक ऑप्शन से भी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन क्या है। जैसे लिग्नाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम इसको बोलते हैं ब्राउन कोल। इस पे भी
कई बार क्वेश्चन आया कि भाई व्हाट इज़ ब्राउन कोल। अब ऑप्शन दे देंगे एंथ्रासाइड, बिटुमेन, लिग्नाइट, पीट। अब पीट क्या होता है, कोल फॉर्म की सबसे कम कोल किस में होता है, किस तरीके में पाया जाता है, किस फॉर्म ऑफ कोल में पाया जाता है, वो होता है पीट। उसके बाद ब्यूटेमन कॉमनली कोल यूज़ होता है। एंथ्रासाइड सबसे ज़्यादा कोल कहाँ होता है, इसमें होता है। और ब्राउन कोल किसे बोलते हैं, लिग्नाइट को बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और एक ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसको भी देख ही लेते हैं जाते जाते। ये लास्ट ही है, ये देखो, आप ज़रा देखो कितने ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आ रखे हैं। ये बस आप देखो, आपको दिख रहा होगा इतनी बार ये सीपीओ में, सीजीएल में, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, मैट्रिक लेवल के पेपर में, एमटीएस में, और इतनी बार सीजीएल में भी इतनी बार पूछा गया है। क्या पूछा हुआ है, इतना क्या मुश्किल क्वेश्चन है। गैल्वनाइज्ड आयरन में कौन सी चीज़ यूज़ होती है, गैल्वनाइजेशन आपको पता होना चाहिए। गैल्वनाइजेशन, बस ये पता होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएंगे। अब इसमें होता क्या है, गैल्वनाइजेशन में जब हम गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, जब हम उसको यूज़ करते हैं किसी आयरन पे, क्यों, आयरन की कोरोजन होने के बड़े वो होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं। जिंक की कोटिंग चढ़ा के हम उसे क्या करते हैं, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए ये सब करते हैं, उसको कोरोजन रेजिस्टेंस बना देते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं गैल्वनाइजेशन के। और उसमें कौन सी चीज़ यूज़ होती है ये भी आपको बता दिया, जिंक का इस्तेमाल होता है। और ये इतनी बार आया हुआ है, अब आपने मेरी वीडियो देख ली तो यहाँ जब लिखा होगा SSC MTS 2021 तो उसमें आप करके आ जाओगे अपने सर की वजह से। तो ये भी है, तो आप इसको और याद रखना कि भैया कौन सा यूज़ होता है, जिंक यूज़ होता है। किस पे यूज़ कर रहे हैं हम, आयरन की गैल्वनाइजेशन के लिए। और एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उस पर भी आपको आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम कोरोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे मेटल को, उसके ऊपर एक मेटल को दूसरे मेटल पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम उसको उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं। तो आपको ये भी मैं आगे क्वेश्चन लूँगा और ये भी समझाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, इसके अवेल विदा लेते हैं और धन्यवाद।